Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So today we will learn exercise part of has and have in a simple sentence. So इससे पहले मैंने has and have का एक पार्ट नंबर 1 वीडियो बनाया है, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले हम समझेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर को कि हम has and have का यूज करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे. सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, देन हैज एंड हैव एंड देन ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही हो या फिर जो काम करता है, इट मीन्स करता. नेगेटिव बिल्कुल सेम है अफर्मेटिव की तरह, पर सबसे पहले होगा सब्जेक्ट एंड देन हैज हैव एंड देन नॉट या नो एंड देन ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव जो हैज हैव होता है वो सबसे फ्रंट में आ जाएगा, देन हम सब्जेक्ट लगाएंगे और देन ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव और नेगेटिव बिल्कुल सेम इंटरोगेटिव की तरह, बट इसमें जो सब्जेक्ट है वो नॉट और हैज एंड हैव के बीच में आ जाएगा. और उसके बाद डबल इंटरोगेटिव बिल्कुल सेम इंटरोगेटिव की तरह, बस इसमें WH फैमिली ऐड हो जाएगी और बाकी बिल्कुल सेम इंटरोगेटिव की तरह. सबसे पहले हम सीखेंगे कि हैज का यूज कहाँ होगा और हैव का यूज कहाँ होगा. यूज ऑफ हैज, इसमें क्या जो ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं हैज, एंड हैव का यूज करते हैं वी, आई, यू, दे एंड प्लूरल. लेट्स डू एक्सरसाइज. सबसे पहले यहाँ पे हम अफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे और जिसका हम सेंटेंस स्ट्रक्चर भी लिखेंगे, और सेंटेंस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे प्रॉपर तरीके से. हमें पता लग जाएगा हम कैसे यूज कर रहे हैं. नंबर 1 है मेरे पास एक कार है. स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, हैज हैव एंड देन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मेरे पास, तो आई क्या है? प्लूरल, आई हैव अ कार. नंबर 2 है चोर के पास एक बंदूक है. अब यहाँ पे चोर क्या है? चोर है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है? हैज. सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम, एंड इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी? द थीफ हैज अ गन. दैट्स इट. बस हमें ऐसे ही बनाना है. नंबर 2 हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में सब कुछ सेम होता है अफर्मेटिव की तरह, बस हम हैज हैव के बाद क्या लग जाएगा? नॉट या नो. नंबर 3 है राम का कोई घर नहीं है. स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, हैज हैव, नॉट या नो एंड देन ऑब्जेक्ट. नॉट या नो में से हम कोई एक चीज यूज कर सकते हैं. इंग्लिश क्या बनेगी? राम हैज नो हाउस. राम सिंगुलर था इसलिए हमने इसके साथ क्या लगा दिया? हैज. नंबर 4 है हमारे पास 2 टोकरी नहीं है. स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम, एंड हम इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? वी हैव नॉट 2 बास्केट. यहाँ पे वी प्लूरल था, प्लूरल के साथ हमने हैव लगा दिया एंड देन नॉट, और टोकरी की इंग्लिश होती है बास्केट. इसके बाद हम बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पुट करेंगे हैज एंड हैव का यूज करके सिंपल सेंटेंस में. क्या मुझे आज बुखार है? स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम, हैव या हैज एंड देन सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट. इसकी इंग्लिश क्या होगी? हैव आई फीवर टुडे. हैव आई फीवर टुडे. हैव इसलिए लगा क्योंकि आई प्लूरल है. क्या उसके पास बटुआ है? इसका स्ट्रक्चर क्या है? बिल्कुल सेम है, एंड देन इसकी इंग्लिश क्या होगी वो हम देखते हैं. हैज ही अ पर्स. क्या उसके पास पर्स है? हैज ही अ पर्स. जब भी हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे. इट्स वेरी नेसेसरी. इसके बाद हम सीखेंगे जो इंटरोगेटिव तो होगा पर उसके साथ वो नेगेटिव भी होगा, मतलब क्वेश्चन तो है और साथ साथ में ना में जवाब है. ठीक है. क्या उनके पास लाल पेंसिल नहीं है? स्ट्रक्चर देखिए, हैज एंड हैव आ गया, देन सब्जेक्ट और नॉट उसके बाद, एंड देन ऑब्जेक्ट. हैव दे नॉट अ रेड पेंसिल? हैव दे नॉट अ रेड पेंसिल एंड क्वेश्चन मार्क. क्या उसके पास फुटबॉल नहीं है? स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम, हैज हैव, सब्जेक्ट, नॉट एंड ऑब्जेक्ट. इंग्लिश क्या बनेगी इसकी? हैज ही नॉट अ फुटबॉल. हैज ही नॉट अ फुटबॉल. इसके बाद हम सीखेंगे डबल इंटरोगेटिव. अब डबल इंटरोगेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं जिसका आंसर हम येस या नो में नहीं दे सकते, हमें उसे क्लियरली डिफाइन करना पड़ता है, एक रीजन देना पड़ता है. नंबर 9 है राम के पास 2 गाय क्यों है? अब हम येस या नो में जवाब नहीं दे सकते. इसका स्ट्रक्चर क्या है? WH फैमिली, हैज, हैव एंड देन सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट. इसकी इंग्लिश क्या होगी? वाई हैज राम 2 काउ. वाई हैज राम 2 काउ.
नंबर 10 है किन लड़कियों के पास बहुत पैसा है। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम और इंग्लिश क्या होगी, विच गर्ल हैव लॉट्स ऑफ मनी। अब हमने यहाँ पे विच गर्ल इसलिए साथ में लगाया क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं ना कौन सी लड़की हो, तो ये साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लगाया विच गर्ल्स हैव लॉट्स ऑफ मनी। सो अब हम वो सेंटेंस करेंगे जो डबल इंटरोगेटिव भी है और साथ ही साथ नेगेटिव भी है। इट मीन्स कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, एंड नेगेटिव। मेरे पास कई किताबें क्यों नहीं है। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम, बस हैज हैव आएगा, सब्जेक्ट एंड नॉट उसके बाद आएगा। एंड इंग्लिश इसकी क्या होगी, वाई हैव आई नॉट सर्वल बुक्स। कई की इंग्लिश क्या होती है, सर्वल। नंबर 12 है उसके 2 भाई क्यों नहीं हैं। स्ट्रक्चर क्या बना, सेम, एंड इंग्लिश क्या बनेगी, वाई हैज ही नॉट 2 ब्रदर, उसके 2 भाई नहीं हैं। सो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि हम हैज एंड हैव का सिंपल सेंटेंस में यूज़ कैसे करेंगे, जिसमें कोई काम नहीं होता, सिर्फ हम ये बताते हैं कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। तो उसके लिए हम हैज एंड हैव का यूज़ करते हैं प्रेजेंट के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, एंड प्लीज़ साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।